हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये थे आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 6। ठीक है, तो आज से हम लोग टेस्ट नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये आज। और ये इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर से संबंधित पूरा टेस्ट है हमारा। ठीक है, तो ये सेक्शनल टेस्ट हमारे चल रहे हैं। हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इनका फुल कंपाइलेशन भी संडे को आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अच्छा मैं बनाता हूँ। और ये जो 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये पूरे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये डेली बेसिस मेरे हैं, तो आप लोग इसे इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट है, हाँ ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि समुद्री तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम में के अनुसार देशों का सही क्रम बताना है। तो घटते क्रम में बताना है कि लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा है, उसके कम किसकी है, उसके बाद किसकी है। तो समुद्री तट रेखा पूछा गया है। तो फर्स्ट है, ए ऑप्शन है कनाडा चीन इंडोनेशिया, बी है कनाडा इंडोनेशिया ग्रीनलैंड, और सी ऑप्शन है कनाडा रूस इंडोनेशिया, और डी ऑप्शन है कनाडा फिलीपींस रूस। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो कनाडा इंडोनेशिया और रूस, कनाडा की सबसे ज़्यादा है। और जो कनाडा इधर हमारा क्षेत्र में पड़ता है कनाडा, फिर इंडोनेशिया जो हमारे आइलैंड कंट्री हैं वो वाली। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं उसमें पड़ता है। और जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड यहाँ पे ये पोर्शन पड़ता है यूरोप और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो इनकी ये 3 है। इसके बाद अगर बात करें कि किसकी है, तब उसके बाद फिर रसिया की आती है, रसिया की 5th नंबर पे, और फिलीपींस की उसके बाद है। ठीक है, तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। सबसे ज़्यादा कनाडा की है, इंडोनेशिया और फिर ग्रीनलैंड की। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है प्रातःकालीन शांत स्थल है, तो कोरिया, ये तो हमारा सही सुमेलित है। एड्रियाटिक सी की रानी, तो ये रोम, ये गलत है क्योंकि रोम नहीं है इसमें। जो एड्रियाटिक सी की रानी है इसको जो है वेनिस को कहा जाता है। ये इटली का शहर है वेनिस। ठीक है, वेनिस को कहा जाता है। और माइन घोस्ट टाउन की बात करें कुलगार्डी, ये भी सही है हमारा। और सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है, तुर्की में। ठीक है, तो ये हमारे सब सुमेलित हैं, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो फर्स्ट है कि जो चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। सेकेंड है कि ये चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा का समय तथा अपने अक्ष पर घूर्णन का समय एक समान होता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और ए आर की व्याख्या भी करता है। ये ऑप्शन ए सही हो गया। कारण क्या होता है, जो ये हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की चक्रमा ये जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमा जो है उसके साथ साथ करता है। क्योंकि जो ये परिक्रमा जो पृथ्वी की पूरी करता है चंद्रमा, ये 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, तो लगभग उसके बराबर ही करता है। हमारी जो पृथ्वी है ये 24 दिन में करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो है ये व्याख्या सही बताता है। और जो हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का भाग की बात करें कितना देख पाते हैं, तो ये 59% ही भाग चंद्रमा पर का देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इनकी लंबाई बराबर होती है। एक देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान एक होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, दो ही है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया। सी होता क्या है कि जो देशांतर रेखा कौन सी होती है, तो ये जब से ग्लोब है हमारा, तो ये जो रेखाएं होती है ये देशांतर रेखाएं हमारी होती है। ठीक है, तो ये सभी समान होती हैं। और असमान की बात करें तो ये जो होती हैं हमारी अक्षांशी रेखाएं। ठीक है, लैटिट्यूड, ये हमारी जो है विषुवत रेखा सबसे बड़ी होती है, फिर ये ध्रुवों की ओर जाते हुए छोटी होती जाती है। और ये जो एक जो देशांतर होती है उस पर जब जितने कंट्री होते हैं उनका समय समान होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा एक भू आबद्ध देश है। तो ए ऑप्शन है पराग्वे, बी है उरुग्वे, सी है पेरू, डी है इक्वाडोर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो पराग्वे है यही भू अवस्थित देश है, और ये तो उससे लगे हुए हैं, हमारी समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ये लैंड लॉक कंट्री है। और इसके साथ साथ बोल्विया भी जो लैंड लॉक कंट्री है। जो दक्षिण अमेरिका का जो है, ये जो आपको देखने को मिलता है, मैप तो बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे ये बोल्विया पड़ता है, उसके बाद पराग्वे पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं। ये दक्षिण अमेरिका की 2 ही लैंड लॉक कंट्री हैं, बोल्विया और पराग्वे। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में किसकी सीमा प्रशांत और अटलांटिक दोनों महासागरों से मिलती है। तो ए ऑप्शन है ग्वाटेमाला, बी है सेकेंड है बेलीज, और सी है पनामा, डी है एल सल्वाडोर। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, सी ऑप्शन सही है। इनकी सीमा दोनों से लगती है, लेकिन जो ये बेलीज है, तो ये बेलीज की जो सीमा है हमारी, ये इससे नहीं लगती है। ये केवल और केवल
अटलांटिक महासागर से लगती है वेलीज की, और जो ये अल सल्वाडोर है इसकी सीमा जो है प्रशांत महासागर से लगती है, ठीक है। तो इन दोनों की सीमा नहीं लगती, लेकिन इनकी लगती है। इसके साथ साथ हमारा होंडुरास है और निकारागुआ है, उनकी भी सीमा इनसे लगती है, जो ये मध्य अमेरिकी देश होते हैं बीच में, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये पट्टी होती है, छोटी पतली सी चक्री पट्टी है, उसी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट में। बोथनिया की खाड़ी स्थित है ये बताना है। तो फर्स्ट है नॉर्वे और डेनमार्क के मध्य, बी है कनाडा और डेनमार्क के मध्य, सी है स्वीडन और फिनलैंड के मध्य, और डी है यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के मध्य। तो सी ऑप्शन सही है, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच जो ये स्थित है बोथनिया की खाड़ी। इसकी स्थित कुछ ऐसे है, यहाँ पर ये स्थित है, और यहाँ पे ये इधर आपको तुमको फिनलैंड देखने को मिलेगा और इधर ये स्वीडन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित देशों में से कौन से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत शामिल हैं। तो फर्स्ट है स्लोवाकिया, सेकेंड है लिथुआनिया, थर्ड है लटाविया और फोर्थ है इस्टोनिया। तो इसमें जो है बताना है कौन सा बाल्टिक कंट्री से स्थित हैं। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है बी सही है, 2, 3 और 4, क्योंकि जो ये स्लोवाकिया है ये बाल्टिक कंट्री नहीं है, ठीक है। और ये लिथुआनिया, एस्टोनिया और लटाविया तीनों जो है बाल्टिक कंट्री हैं। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो इसमें जो है देखो पहली होती है ये बाल्टिक कंट्री, ऐसे कुछ ऐसे इसकी कंडीशन बनी है। तो यहाँ पे ये आपको तो मिल जाता है, पहले फिनलैंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्वीडन है, फिनलैंड है, उसके बाद यहाँ पे रसिया है, रसिया की स्थिति आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये इस्टोनिया, यहाँ पे पड़ता है। उसके बाद ये लिथुआनिया है, और फिर यहीं पे लटाविया पड़ जाता है। उसके बाद फिर रसिया का थोड़ा सा पार्ट लगता है इसमें, और उसके बाद तुम्हारा पोलैंड पड़ता है यहाँ पर, फिर जर्मनी पड़ता है, जर्मनी के बाद यहाँ पर डेनमार्क पड़ता है, ठीक है। तो ये इतनी कंट्री आपको याद रखनी है, ये हमारी कैनेडियन मतलब बाल्टिक कंट्री है, ठीक है। तो हमारा ये सही हो गया, लेकिन ये स्लोवाकिया इससे नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ साथ बेलारूस को भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो बेलारूस भी लैंडलॉक कंट्री है और स्लोवाकिया भी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये यूरोप की दोनों लैंडलॉक कंट्री है, तो इनमें ध्यान रखना है आपको। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया दक्षिण हिंद महासागर में स्थित बोर्नियो द्वीप पर स्थित अवस्थित देश हैं। तो कौन कौन से बोर्नियो द्वीप पे हैं। तो फर्स्ट है सिंगापुर, बी है ब्रुनई, और सी है इंडोनेशिया, और फोर्थ है मलेशिया, और फिफ्थ है कंबोडिया। तो इसमें जो है ब्रुनई और तुम्हारा इंडोनेशिया और मलेशिया तीन कंट्री हैं, लेकिन सिंगापुर नहीं है और कंबोडिया नहीं है यहाँ पे। ये ब्रुनई की स्थिति कहाँ पे है, आपको ये ऐसे कुछ ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे ब्रुनई आपको देखने को मिल जाता है, और इस वाले पार्ट में तो ये हमारा जो सिंगापुर है, नहीं मलेशिया है इस वाले पार्ट में, और यहाँ वाला जो नीचे वाला पार्ट बचा इसमें इंडोनेशिया है। और यहीं पे इसकी जो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, उसको यहीं कालीमंतन एक आइलैंड है, मतलब कालीमंतन एक जगह है, वहीं पे इसकी अब नई राजधानी बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखो ब्रुनई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया, ठीक है। इन पर कन्फ्यूजन नहीं है, सिंगापुर नहीं है, कंबोडिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2, 3, 4 सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया है फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। सेकंड है ब्राज़ील से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। और मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये गलत है, ग्वाटेमाला से नहीं, ये मैक्सिको से केवल गुजरती है, और कोई कंट्री से ये जो कर्क रेखा है ये नहीं गुजरती है, ठीक है। तो और ये दोनों हमारे सही है। विषुवत रेखा जो है मकर रेखा ब्राज़ील से गुजरती है, और जो हमारी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से है मकर रेखा गुजरती है। तो हमारे जो 1 और 2 सही हो गए, तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया भारत से सीमा साझा करने वाला वह कौन सा देश है जिसकी किसी महासागर या समुद्र तक पहुंच नहीं है। तो मतलब उस लैंड लॉक कंट्री पूछा गया है कि कौन सा है इसमें कि किसकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चीन, बी है बांग्लादेश, सी है म्यांमार, और डी अफगानिस्तान। तो ऑब्वियसली ये अफगानिस्तान है, इसकी किसी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश की भी लगती है, देखो बंगाल की खाड़ी में चीन की तो लगती है, चीन सागर उधर तो बहुत ज़्यादा, और म्यांमार की भी बंगाल खाड़ी में लगती है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो इसमें देश दिए गए हैं और स्थानांतरित खेती के प्रकार दिए गए हैं कि किसे कहाँ बोला जाता है। तो फर्स्ट भारत में क्या, तो भारत में झूम बोला जाता है। स्थानांतरित खेती है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में। और मैक्सिको में इसे मिल्पा बोला जाता है, और ब्राज़ील में इसे रोका बोला जाता है, मलेशिया में लदांग बोला जाता है। तो इसका हो गया 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है जॉर्डन, बी है इजराइल, सी है साइप्रस, और डी है अजरबैजान। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अजरबैजान जो है भूमध्य सागरीय देश नहीं है।
ठीक है, और इजराइल भी है और जॉर्डन भी है और साइप्रस भी है। इसके साथ साथ अगर हम और बात करें कि कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें तुर्की भी आपका उसमें आता है, तुर्की है इसका, और उसके साथ साथ तुम्हारा इटली भी आता है, फ्रांस आता है, और एस्टोनिया है, नहीं एस्टोनिया नहीं, ट्यूनीशिया है, और ये तुम्हारा मिस्र भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय देश हैं, और ये अजरबैजान नहीं है, ये तो इससे मिलता है तुम्हारा जो कैस्पियन सागर है उसके पास है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलते नेक्स्ट में। इपोह जो टीन खनन का प्रमुख केंद्र है वह स्थित है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी मलेशिया, सी केन्या और डी जर्मनी। तो ये बी ऑप्शन सही है, मलेशिया में स्थित है इपोह टीन खनन क्षेत्र। चलते नेक्स्ट पे। तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, मतलब कथनों पर विचार करना है कि तो निम्न है कि तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, अल्बानिया और आर्मेनिया। तो इनमें से काकेस राज्य से सम्मिलित है, मतलब काकेस राज्य में सम्मिलित हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन कौन से सम्मिलित है। तो इसमें तो ये जॉर्जिया इसमें काकेस में है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, मतलब 2 और 3, 5। तो 2, 3, 5 हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें ए सही है, 2, 3, 5। और ये अल्बानिया नहीं है, अल्बानिया तो उसके भूमध्य सागर के पास है जो एड्रियाटिक सी है, और ये तो भूमध्य सागर में है ये तुर्की। तो ये दोनों नहीं है, और इनको कॉकेस पर्वत के मतलब काकेस राज्य बोला जाता है। जो वो कॉकेस पर्वत है ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का जो ये पार्ट है उसी के बीच ये पड़ते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला है, संबंधित कौन सा सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, हम ऑप्शन पे ही सीधे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। जो हमारा है कराईकल है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। जो ये वाला क्षेत्र है तो ये तमिलनाडु में कराईकल पड़ता है। और ये यनम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ यनम पड़ता है। और ये केरल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर माहे पड़ता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलते नेक्स्ट में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप, और मुंबई को अपतटी द्वीप, और लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप। तो कौन से असत्य हैं ये बताना है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, इसमें कोई असत्य नहीं है, क्योंकि अंडमान को मरकट द्वीप कहा जाता है, और मुंबई को अपतटी द्वीप, और लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालाहंडी पठार का पठार किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या दंडकारण्य। तो डी ऑप्शन सही है, ये दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है कालाहंडी पठार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने। तो इसमें मूल्यांगिरी के बारे में कहा गया है, तो इसका मिलान करना है कि कौन किससे जो वो सम्मिलित है। तो मूल्यांगिरी की अगर बात की जाए तो ये कर्नाटक पठार से संबंधित है। ठीक है, ये कर्नाटक पठार में पाया जाता है मूल्यांगिरी। और रायलसीमा की बात करें तो ये जो रायलसीमा है ये तेलंगाना का भाग है, क्योंकि रायलसीमा पठार तेलंगाना के क्षेत्र में है। और मलाईगिरी जो है तो मलाईगिरी उड़ीसा की उच्च भूमि है। और कांकेर बेसिन की बात करें तो ये दंडकारण्य क्षेत्र का है। ठीक है, तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमालय की कौन सी नदी जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन गंगा, बी है गंडक, सी है घाघरा, और डी है ब्रह्मपुत्र। तो सी ऑप्शन सही है, ये घाघरा जो नदी है ये जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं करती है, और गंगा तो करती है। इतना बड़ा डेल्टा आप लोग देखते ही हैं जो वेस्ट बंगाल और इसमें बंगाल की खाड़ी में है, और गंडक भी करती है, ब्रह्मपुत्र भी करती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में चट्टानों का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर क्रम बताना है कि कौन सा है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मैं इसका ऑप्शन ही डायरेक्ट बताता हूँ। इसका डी ऑप्शन सही है। जो धारवाड़ है वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, उसके बाद कोडप्पा का निर्माण हुआ था, फिर बिंद का, और फिर गोंडवाना का। सबसे नवीन गोंडवाना है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता। तो फर्स्ट है भूमध्य रेखी वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। सेकेंड है कि बी ऑप्शन है समुद्री मछलियों का घट जाना। और सी है पेरू के तट पर अनियमित शीतलता, और समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तो इसका सी ऑप्शन नहीं है। जो कहा गया है कि पेरू के तट पर अनियमितता शीतलता, तो नहीं, शीतल तो ये धारा होती ही है, लेकिन जब एल नीनो इफेक्ट होता है तो यहाँ गर्म धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा इंडियन जो मानसून होता है, जो वहाँ का टेम्परेचर होता है, उसका प्रेशर होता है, उससे और बंगाल की खाड़ी के बीच जो टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो जब हमारे इंडिया का ये क्षेत्र होता है, यहाँ हिंद महासागर की अपेक्षा जो है प्रेशर यहाँ लो प्रेशर बनता है, और जो यहाँ हमारा इंडियन स्थल है, जो इंडिया कंट्री है, इसके ऊपर जो हाई प्रेशर बनता है, तो ये उल्टी हवा चलने लगती है। इसीलिए मानसून पर इफेक्ट बुरा प्रभाव पड़ता है, और हमारे यहाँ बारिश ना होकर
ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में और ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और चाइना की तरफ ये बारिश होती है और हमारे यहाँ उस साल सूखा पड़ जाता है। ये एल नीनो का ही इफेक्ट होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जितनी है तो इससे समुद्री मछलियों को घट जाना, ये तो ओसपन है कि हो ही जाता है, ये भी होता है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। तो फर्स्ट है दक्षिण भारत की नदियाँ आंतरिक जल मार्गों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। दक्षिण भारत की नदियाँ वर्षावाही होती हैं, तो सही है, ए और दो सही है, क्योंकि वहाँ वर्षा पे ही वे निर्धारित होती है। वर्षा ऋतु खत्म होने पर वहाँ नदियों में बहुत कम मात्रा में पानी रह जाता है, इसलिए ये आंतरिक जल मार्गों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ए सही, ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है निजाम सागर मजीरा से सम्मिलित है, पापनासा तामरी नदी पर परियोजना है और छिबरो जो है टोंस नदी पर है, लेकिन उरी परियोजना ये चिनाब पे नहीं है, ये झेलम पे है। ठीक है, तो ये झेलम पे याद रख सकते हैं आप लोग, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते नेक्स्ट पे। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37A और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35B। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है यही जोड़ता है हमको उत्तरी पूर्वी राज्यों से, क्योंकि जो ये सिक्किम वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये सिक्किम वाला पार्ट होता है और ये जो वेस्ट बंगाल मतलब जो बांग्लादेश वाला है, तो वहाँ से जो यहाँ से निकल के ये जाता है, यही एक कनेक्टिविटी है लैंड से इंडिया की इससे। तो इसीलिए ये चाइना का और ये भूटान वाला क्षेत्र जो होता है और सिक्किम वाला ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, यहाँ विवाद इसीलिए बहुत ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमने 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसका जो है बेल आइकन उस पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि मैं आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, विजन आईएएस की, और हिंदी में। और आपका जो तुम्हारा ये वीडियो का है, नहीं वीडियो का नहीं सॉरी, जो आरओ का है, आरओ की भी टेस्ट सीरीज आ रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।